हेलो दोस्तों, आज हमें पटियाला के लॉन्ग राइडर्स फार्म पे जिसके ओनर है मनु शर्मा जी और मनु भैया कर रहे हैं राउंड पेनिंग। मैं मनु भैया को थोड़े से टिप्स और टेक्निक्स थोड़ा बताना चाहता हूँ, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या और क्यों। वैसे तो मनु भैया काफ़ी हॉर्स साइकोलॉजी जानते हैं, फिर भी एक पर्टिकुलर टेक्निक में कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स होते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। तो पहले हम ड्राइव लाइन के बारे में बात करेंगे। जी महबूब भाई, ड्राइव लाइन मतलब जहाँ पे घोड़े का तंग लगता है ना, उसको ड्राइव लाइन कहते हैं। तो अगर हम उसके पीछे रह के थोड़ा एनर्जी जनरेट करेंगे मतलब घोड़ा आगे चलेगा। हम उसके आगे आ गए मतलब घोड़े के शोल्डर्स पे लेवल पे आ गए ना, मतलब घोड़ा रुक के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेगा। लोगों का ये प्रॉब्लम आता है कि वो घोड़ों को राउंड पेनिंग तो या लंचिंग तो करवाना चाहते, लेकिन उनका घोड़ा उनके ऊपर अटैक करने आ जाता है। इसकी आदि कारण है इंसान भी है, मतलब हमको पता नहीं है कि कब घोड़ा अटैक करने आने वाला है। कोई भी घोड़ा बिना सिग्नल दिए अटैक करने नहीं आएगा। अटैक करने से पहले कुछ ना कुछ तो सिग्नल देगा जी। तो वो हम ना पढ़ते, तो वो सिग्नल क्या होते हैं जी? एक तो घोड़ा गर्दन ऊपर नीचे करना, घोड़ा चलते चलते अचानक से रुक के आपकी तरफ देखना। तीसरा, घोड़ा कान मोड़ना चलते चलते आपकी तरफ। ये चीजों को आप बर्दाश्त करोगे, हो सकता है ये बढ़ के घोड़ा आपके ऊपर अटैक करने की लेवल तक भी आ जाए। तो इनको मना करना है तो क्या करना है? घोड़े क्या करना है? इनको शुरुआत में ही खत्म करना है। कैसे खत्म करना है? कैसे खत्म करना है? अगर घोड़ी मान के चलो थोड़ा गर्दन हिला रही है, कान मोड़ रही है, या फिर चलते चलते आपकी तरफ खड़ के देख रही है, तो आपको क्या करना है? तुरंत हाथ दिखा के तुरंत इनको स्पीड भगाना है। अगर मारना पड़े तो 2-3 बार स्पैंकिंग भी करना है। क्योंकि आप 2-3 बार स्पैंकिंग नहीं करोगे, जमीन पे मारना है। हाँ जी, जमीन पे मारना है। अगर आपका घोड़ा जमीन पे मारने को रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो 1-2 बार उसके हाइंड क्वार्टर्स पे मारना भी पड़ता है, क्योंकि एक घोड़े दूसरे घोड़े पे डोमिनेंस दिखाने के लिए फोर्स कम रखनी पड़ती है मारने में। जी जी जी। आप शुरुआत में ही घोड़े को बाउंड्रीज बता के चलोगे तो फिर आपको बाद में पीटना नहीं पड़ता। पहले हम मारना इन द सेंस सिर्फ टैप करना है जी, टैप नहीं मारना कि उसको जख्म हो जाए। जी 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 जी। तो उसको वैसे हम हर चीज करने से पहले सिग्नल देंगे। पहले हाथ उठाएंगे, घोड़ी रेस्पॉन्ड नहीं होगी तो आवाज करेंगे 2 बार क्लक, फिर उस पे भी घोड़ी रेस्पॉन्ड नहीं होगी तो फिर हम क्या करेंगे? जमीन पे मारना स्टार्ट करेंगे, उस पे भी नहीं रेस्पॉन्ड करेगी तो धीरे धीरे घोड़ी के हम नजदीक जाते रहेंगे। इस दौरान घोड़ी को तो कम से कम 20-30 सेकंड का गैप मिलेगा। तो उस गैप में घोड़ी ना सुनती है तो फिर वो घोड़ी की ना समझ है। अब महबूब भाई इसने करीब 30-35 चक्कर लगा लिए होंगे, अब इससे साइड चेंज कब मांगना है? जी, साइड चेंज अभी घोड़ी थोड़ी अच्छी है, आपके कहने पे चल रही है, तब जाके डायरेक्शन चेंज मांगना है। पहले मूवमेंट को एस्टेब्लिश करना है, फिर डायरेक्शन चेंज मांगना है। यस यस। अब घोड़ी दूसरी तरफ अच्छे से गई, अब घोड़ी को 2-3 सेकंड का रेस्ट देना है, क्योंकि घोड़ी ने सही काम किया। तो घोड़े कैसे समझते हैं कि मेरे को अंदर तरफ मुड़ना है या बाहर की तरफ मुड़ना है? थोड़ी देर उसको आप रेस्ट दोगे, कोई नहीं नॉर्मल है सर, बड़ा एंगल देके कट करो, उसको बड़ा एंगल से कट करो। यस यस, कट करो अभी अपोजिट से। यस, आपको ड्राइव लाइन के पीछे होना है, ब्रीथ आउट करते रहना। ताकि शुरुआत में सीख रहे होते तो मेरी भी हवा ऐसे ही रुकती थी, उससे घोड़ों को ना एक आदमी भी थकेगा इससे। यस यस, पीछे जाना है, गलती करेगी कोई नहीं, फिर को उसको कट करके फिर दूसरी तरफ भेजना है। बस यस, रिलैक्स। ये चीज़ें मैंने बहुत बार महबूब भाई से ऑलरेडी सीखी हुई हैं, मगर चक्कर तब पड़ता है जब आदमी ग्राउंड में नहीं टिक पाता। घोड़े से पहले मेरे जैसा ट्रेनर थक जाएगा। जी सर, ये सब सीखने के प्रोसेस में नॉर्मल है मनु भैया, मैंने भी ऐसे ही सीखा जी। मेरी गलतियां भी मेरे मेंटर करेक्ट करे, जो अमरू अलाबी दी है दुबई में, जिनसे मैंने सीखा। तो ये कांस्टेंट प्रोसेस है। फिर से आप डायरेक्शन चेंज मांग सकते हो भैया अभी नॉर्मल। फिर घोड़ी ने गलत किया, मतलब घोड़ी पुट्ठे दिखा के आपकी तरफ से मुड़ रही है। मुड़ने में भी 2 तरीके से मुड़ सकते हैं दूसरी तरफ, या पुट्ठे दिखा के इंसान को इग्नोर करके मुड़ सकती है,
या इंसान को दो आंखें दिखाते हुए, माथे हेड को दिखाते हुए घूम सकती है। हम चाहते हैं कि रेस्पेक्टफुल्ली इंसान को दो आंखें दिखा के घोड़ी घूमे। ओके। तो जब भी घोड़ी गलत करती है ना, हम उसको मारेंगे, पीटेंगे, गाली देंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसको फिर से चलाएंगे, तब तक वो सही नहीं चलती है। जैसे सही चलती फिर घोड़ी को हम रिलैक्स करेंगे, तो घोड़े वैसे समझेंगे। घोड़े जैसे प्रेशर को रिलीज करते हैं वैसे समझते हैं, पीछे पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, हो जाइए, हो जाइए। फिर उसने गलती किया, कट करना है हमको। यस यस, यहाँ पर स्टिक है जी, एक्सटेंशन ऑफ आवर हैंड। गलत करने के बाद कितने चक्कर लगाने हैं अप्रोक्सीमेट महबूब भाई? 2 और दोबारा लीड चेंज मांगना है? यस, 3 चक्कर लगा सकते हैं। अगर घोड़ी बहुत ज़्यादा हॉट गर्म हो गई तो 2 चक्कर भी काफ़ी है। बस उसको एक बेसिक आइडिया आना चाहिए, मैं जब तक गलत मुड़ूंगी मेरे को काम मिलता रहेगा, जैसे मैं सही मुड़ूंगी भले वो 10-20 सेकंड के लिए है, बस अब रिलैक्स करना है। अब उसको आप आगे ज़ोर से नहीं चलाना है, अब उसको आराम की थोड़ी देर उसकी ना रेस्ट की टाइम है। अब क्योंकि उसने सही किया, चलाना तो बेशक है लेकिन कैंटर में नहीं चलाना, थोड़ा रिलैक्स चलाना है। तो इस वक्त आपको जो हाथ जो है ना आपकी थोड़ा सा उठाना है, स्टिक भी थोड़ा सा घुमाना है ताकि उसको समझ में आए। ओके। तो घोड़ी को कैसे समझ में आएगा कि मैंने सही मुड़ा? अब घोड़ी को हिंदी तो आती नहीं। हाँ, प्रेशर है किया तो हम फुल फोर्स पे उसको चलाते हैं, जब उसने सही किया थोड़ा फोर्स कम कर दे तो समझ में आता है। मैं ऐसा करूंगी तो मेरे को फुल काम मिलेगा, कोई नहीं, वाइड एंगल करके उसको कट कर सकते हो आप। यस 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 यस, ओके। बस ब्रीथ आउट करिए, आप भी अपनी सांस को थोड़ा रिलैक्स करते रहिए। बस थोड़ा आपकी हाथ नीचे करना है आपको। यस, अब आपको फिर सेंटर में जाना है। घोड़ी ने सही मुड़ा, ये राउंड गलत लेगी मगर हाँ मुड़ी थी तो फिर वो मुड़ते ही तुरंत आपको फिर सेंटर में चले जाना है। कोई नहीं, अब जहाँ पे हो वहाँ से नया शुरू कर दीजिए। माय मिस्टेक। हाँ जी, तो स्टिक को थोड़ा ना हैंडल को कोने से पकड़ना है आपको। यस 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 यस, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। फिर सेंटर में, तुरंत आप सेंटर में जाना है। यस, बहुत अच्छे, अब घोड़ी ने बहुत सही किया। तो अगली बार आप कोशिश करो डायरेक्शन चेंज मांगने की। हाथ जैसा उंगली से हम मान के चलो, आपकी उंगली से वहाँ घोड़े की हाल्टर पे आप पकड़ के खींच रहे हो, तो उससे घोड़ी को क्या है, एक प्री सिग्नल मिलेगा। फिर जाके जिंदगी भर घोड़ी को आप उंगली दिखाओगे, घोड़ी आपकी तरफ सर करके आपकी तरफ आएगी घोड़ी। ओके, तो उसकी शुरुआत बीज हम यहाँ पे डाल रहे हैं। अभी जैसे लीड चेंज मांगनी है, सर्कल चेंज मांगना है, तो कैंटर में ही मांगना है? नहीं सर, ऐसे भी शुरुआत में हम कैंटर कराना है ताकि घोड़ी हमको रेस्पेक्ट करे। हाँ। और कैंटर जो है घोड़ों का फुल पावर है, एक बार फुल पावर मांग ले तो फिर ट्रॉट वॉक ये आसान है। तो आपकी घोड़ी आपको कैंटर ही आपके हिसाब से कर देती तो ट्रॉट और वॉक आराम से कर देगी। तो वो काइंड ऑफ साइकोलॉजी है। कैंटर में 3 चक्कर करीब है ना? यस सर, 3 चक्कर। और हमको घोड़ी की उम्र को भी ध्यान में रखना पड़ता है। हाँ। घोड़ी की सांस को भी ध्यान में रखना पड़ता है। विंटर में एक तरह से हम करते हैं, समर में एक तरह से करते हैं। घोड़ों की जो लंग कैपेसिटी है और जो वेदर है उन सबको ध्यान में रख के हमको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। अब आपको घोड़ी को दूसरी तरफ भेजना है क्योंकि थोड़ा बहुत वहाँ पे पड़ल है। यस, हाँ, मैंने गलत जगह चूज की। हाँ जी, कोई बात नहीं सर, नॉर्मल है। यस, अभी देखो, अभी आप ना आपके खांदे, आपके शोल्डर्स जो है थोड़ा चिपका के रखना है क्योंकि हमारे कांधे शेर की पंजा की तरह होती है। ये खुलेंगे तो घोड़े उसको सेंस करेंगे। थोड़ा हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है ना थोड़ा हाइपर जाएगी उनके लिए। तो इसकी वजह से वो थोड़े हाइपर होंगे। रिलैक्स, आप हवा भी छोड़ना है, ब्रीथ आउट करना है। जितना आप ब्रीथ आउट करोगे उतना घोड़े आपको ना थोड़ा रिलैक्स समझ जाते हैं। वरना हवा हमारे अंदर बन के रहती है, वो स्ट्रेस सिग्नल घोड़ों को, हमारी हार्ट बीट उनको समझ में आ जाती है। यस यस यस, बहुत अच्छे भैया। सेंटर में फिर आप तुरंत चले जाना है, घोड़ी चलते ही फिर आप सेंटर में जाना है, वरना घोड़ी मुड़ के फिर गलत चक्कर में चली जाएगी। ओके, यस सर। यस, अभी देखो, अभी एक बार घोड़ी ने सही मुड़ा, मतलब थोड़ा रिलैक्स टाइम घोड़ी के लिए।
1-2 चक्कर आप उसको आराम से चला सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है हमको। कैंटर घोड़ी तभी चलना है जब आप मांगते हो, बिना मतलब कि डर डर के कैंटर चलना भी अच्छी चीज़ नहीं है हमारे लिए। यस यस। सो अभी एक बार आप कैंटर मांग सकते हो। कैंटर कैसे मांगना है, पहले हाथ उठा के दिखाना है। यस, घोड़ी ने कैंटर किया मतलब हाथ नीचे। अभी आप डायरेक्शन चेंज मांग सकते हो भैया। कैंटर में नहीं, ट्रॉट में डायरेक्शन चेंज कैंटर मांगने के लिए ज़रूरी नहीं है। कैंटर ये है कि क्या हमारी घोड़ी हमारे कहने पे कैंटर चलती है कि नहीं, कोशिश करना है आपको, हाथ हुकअप करना है। यस, बहुत अच्छा किया भैया, बहुत अच्छा। यस यस, थोड़ा रिलैक्स वे में चलना है। ओके, जॉग टाइप, जैसा ओके। कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, घोड़ों में एक ट्रिकी चीज़ ये है कि आपको फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप घोड़ों को ऐसा महसूस करवाना है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डन। वो बॉडी लैंग्वेज जो है ना, हम्म, प्रेडेटर और प्रे रिलेशनशिप के हिसाब से हमको थोड़ा फेक करना पड़ता है। हमको चाहिए कि हम तुरंत सेंटर में जाना, हमारे लिए बड़ी बात है, लेकिन वो घोड़ों को महसूस नहीं करवाना है। हम महसूस करेंगे वो, तो फिर वो थोड़े से हाइपर हो जाएंगे। ओके। यस, थोड़ा आगे पुश करना है आपको, कोशिश करिए वहाँ पे ना रोकने की, क्योंकि वहाँ कीचड़ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अभी क्योंकि आपने इसको बहुत कैंटर करवाया, तो अभी आप इसको कैंटर करवाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ट्रॉट पे ही हम इसकी चीज़ें फिनिश करनी है। अभी आप डायरेक्शन चेंज मांग सकते हो, कोशिश करिए अपनी हाथ को हुकअप करने की। गुड, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। यस, गुड। तो अगली बार ना आप कोशिश करिए अपनी जो फिंगर है, फिंगर से मान के चलो आप इनविजिबल रस्सी से हाल्टर पे पकड़े हुए और आप खींच रहे हो उंगली से, ऐसा कोशिश करिए। वो एक सिग्नल की तरह बन जाता है आपके घोड़े को। वो भी 3 चक्करों में ही ऑलमोस्ट 3 चक्कर में। ओके। यस, अभी घोड़ी ने अपने हिसाब से मुड़ने की कोशिश की। हाँ। अगर ये घोड़ी बदतमीज घोड़ी होती, अटैकिंग होती, एग्रेसिव घोड़ी होती, तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन ये वैसी घोड़ी नहीं है, तो हम थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेंगे। गुड, बहुत अच्छे। यस, अभी थोड़ा आराम से पुश करो। अभी आप उसको ना ज़्यादा स्पीड में पुश नहीं करना है। अभी उसने अच्छा काम किया जी, मतलब शाबाशी बोलने में नहीं होती, शाबाशी कम काम करने में शाबाशी। दिस इज ऑल गेम ऑफ प्रेशर। यस, गेम ऑफ प्रेशर। जब उसने अच्छा किया, हमने उसको रिलीज किया, तो घोड़ी समझ गई। ये मान के चलो, इंसान जो डमशल आर्ट्स करते हैं ना, जो बोल नहीं सकते, सही करेंगे तो हम ओके बोलेंगे, वैसी साइन है इनकी भी। हमारी साइन लैंग्वेज ही है भैया घोड़ी की ट्रेनिंग, उनको हमारी भाषा नहीं आती है। यस, सो अभी आप फिर से, अब क्योंकि घोड़ी चल रही है, डायरेक्शन चेंज हो गया है, अभी आप हर 2 सर्किल पे या 1.5 सर्किल पे डायरेक्शन चेंज मांग सकते हो। 2 सर्किल्स के बाद हाथ को हुकअप करना है, पीछे जाना है। बहुत अच्छे भैया, गुड बेबी। दूसरी तरफ। अब हाथ नीचे, अब उतना नहीं करना है हमको। ओके। वो लिटरली चले भी तो भी हमको अच्छा है, बस। अभी अब कान मोड़ रही है, अब बर्दाश्त नहीं करना, अब उसको अब भगाना है, अब और जोर से भगाना है, उसके पीछे पड़ जाओ, उसको बोलो तो और काम कर। यस, जो अल्फा घोड़ा होता है झुंड में, वो क्या करता है, कान मोड़ने को बर्दाश्त नहीं करता है, उसको काटने की कोशिश करता है, लात मारता है, भगा देता है। 3-4 हिटअप सेशन के बाद घोड़ा समझ जाता है कि अल्फा हॉर्स को चैलेंजिंग हम कभी नहीं करना है, क्योंकि पहले घोड़े आपको कान मोड़ेंगे। आदमी को अवेयर भी रहना पड़ेगा, ट्रेनर को, अदरवाइज घोड़ा उसको काट सकता है। बहुत सारे घोड़ों अगर मैं थोड़ा और अनअवेयर होता, हो सकता है या मुझे हिट करती। हो सकते हैं कान मोड़ेगी बार-बार। अभी एक बार मोड़ी है, फिर 3-4 बार मोड़ेगी, फिर अचानक 6वीं बार आके काटेगी, फिर हमको लगता है घोड़ी अचानक आ गई। यस, बहुत अच्छे। यस, अभी नीचे, अब हाथ नीचे, अब थोड़ा आराम से, अब थोड़ा रिलैक्स, ब्रीथ आउट करते रहिए, क्योंकि हमको महसूस नहीं होता, वो टेंशन की वजह से ना हमारी सांसें थोड़ी रुक जाती है। रिलैक्स, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। देखो, हम ट्रेनिंग सही कर रहे या नहीं कर रहे, उसके क्या साइन है, वो इंसान से अच्छा घोड़ा बताएगा। सही है। तो आपका घोड़ा बिना परेशान हुए आराम से चल रहा है, जैसे कि ये घोड़ी आराम से चल रही है। हाँ जी। इसका मतलब आपने इसको ज़्यादा परेशान नहीं किया और आपने सही किया। अगर घोड़ी आपको परेशान हो रही है, डर रही है, मतलब कुछ सेशन के बाद भी, इसका मतलब आपके ट्रेनिंग सेशन में थोड़ा सा बिना ज़रूरत से ज़्यादा हीटअप कर रहे हो, तो घोड़ा बताएगा, इंसान से ज़्यादा हमेशा घोड़ा बताएगा कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। इंसान थोड़ा इमोशनल और जजमेंटल होते हैं, फैक्ट्स और सच्चाई को छोड़ के इमोशन के ऊपर आके कभी कभी गलत चीज़ें कर जाते हैं इंसान। यस, बहुत अच्छे भैया,
बस अभी आपको हाथ नीचे करना है, अब बिल्कुल हाथ बिल्कुल भी नहीं उठानी है। अभी इसको हमने बहुत चला लिया, अभी इसको हमारा रोकने का वक्त आ गया है ना भैया। ओके। तो अभी आप इसको चलाने की कोशिश नहीं करना है। अभी हम क्या चाहते हैं, घोड़ी रुके और आपको देखे, आपकी तरफ दो आंखें दिखा के आपकी तरफ अटेंशन देते हुए खड़े हो जाए। यस, बहुत अच्छा किया। अभी घोड़ी ने रुक गई, आपने ज़्यादा उसको परेशान नहीं किया, थोड़ा सा किया, जितना ज़रूरी है उतना आपने एक्सेलरेटर पे, पेडल पे आपने पैर रखा अपना। यस यस, बहुत अच्छे भैया। अब देखो ये कैंटर सही नहीं है, अभी इस वक्त कैंटर नहीं है, हमको चाहिए ट्रॉट में घोड़ी आराम से करे। ओके। अभी आपने रस्सी घुमाया, हम वो हटके हम घोड़ी को खुद रोकना चाहते हैं। मान के चलो हम गाड़ी को रोकना चाहते हैं, तो एक्सेलरेटर तो दूर की बात है, हम तो ब्रेक कैसे लगाएंगे ये सोचेंगे। ओके। तो अभी तो आपको एक्सेलरेटर बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं। जब तक अगर घोड़ी कान मोड़ के आपके ऊपर अटैक, एग्रेसिव टाइप नहीं करेगी, तब तक आपको ओके घोड़ी को एक्सेलरेट बिल्कुल नहीं करना है। मैं थोड़ा एक्सेलरेटर टाइप बोल रहा हूँ ताकि लोग जो है इस लैंग्वेज को थोड़ा रिलेट कर पाए। अब घोड़ी ने गलत किया तो कट किया। यस यस यस, गुड जॉब सर, गुड जॉब। बस यस, अभी घोड़ी ने गलत किया और आप 3 सर्किल घुमाए तो फिर घोड़ी को महसूस हो जाएगा मैंने गलत किया, तो मेरे को कैंटर में काम करना पड़ा, जिसकी वजह से मैं थक रही हूँ और मेरी सांसें गर्म हो रही है। जैसे अगर मैं सही करती, घोड़े इंसान की तरफ मुड़ के देखती हूँ, तो मेरे को रेस्ट मिलता है, मेरे को नहीं भगाएंगे, तो घोड़े खुद से सेलेक्ट करेंगे। डन। अब आपको फिंगर से पुल करके, यस 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 यस, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। बस अब आपको हाथ, अब आपकी नेक्स्ट टारगेट है घोड़ी ट्रॉट में आराम से मुड़े। ओके। मतलब घोड़ी मुड़ते वक्त भी तेज ना हो। ओके। उसके लिए क्या जल्दी जल्दी चेंज मांगना चाहिए? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। अब आप क्योंकि घोड़ी बिना ज़रूरत से ज़्यादा हाइपर हो रही है, आप ज़्यादा डायरेक्शन चेंजेस मांग सकते हैं। यस यस, पीछे चलना है आपको, पीछे चलना है। माय फॉल्ट। नो इश्यू सर, कोई बात नहीं, करेक्ट करके फिर से हम करेंगे, अच्छी पोजीशन में करेंगे। गुड सर, गुड गुड गुड। यस, फिर सेंटर में जाना है आपको। बस अभी मैंने आपको याद फिर से दिलाऊं, हाँ। अभी हमको बिल्कुल भी एक्सेलरेटर नहीं करना है, क्योंकि घोड़ी देखो आपका गाड़ी बिना मतलब का 200-300 पे जा रहा है। और हम हाईवे ख़त्म करके नॉर्मल जगह पे आने वाले हैं, तो वो स्पीड हमारे लिए सही नहीं है।